और एक बात बताएं, पुनर्जन्म किसका होता है? जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उसका पुनर्जन्म होता है। मन था इंदौर में बंगला बनाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं, खूब कमा लिए लेकिन बंगला नहीं बना पाए, प्राण निकल गया, तो फिर जन्म होगा, और फिर जन्म होकर के फिर कोई और इच्छा। अब एक इच्छा तो पुरानी चल रही है पिछले जन्म की, इंदौर में बंगला बनाने की, इस जन्म में और 2-3 इच्छाएं प्रकट हो गई, वो भी अधूरी रह गई, तो 3-4 इच्छा, फिर तीसरा जन्म होता है। आप और मैं यहां पे जो हम बैठे हैं, हम कितने जन्मों की इच्छाएं अधूरी पड़ी हैं हमारी, उसकी वजह से बैठे हैं। 2 ही तरीके हैं, या तो इच्छा, अब हमें तो पता नहीं पूर्व जन्म में हमारी क्या इच्छा थी, अब जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका है नाम आश्रय लेकर के सब छोड़ दो, इच्छा का भी त्याग कर दो, तो पूर्व की इच्छाएं जो हैं वो भी नाम से नष्ट हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगे संसार से, फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, यहां यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, वो सब करो, आपकी इच्छा है, आप यज्ञ करना चाहो कर सकते हो, आप तप करना चाहो कर सकते हो, आप नियम व्रत करना चाहो कर सकते हो, पर कलयुग में प्रधानता अगर है तो वो नाम की है, नाम। और उस नाम प्रताप से ही आत्म कल्याण किया जा सकता है। आप अपनी जॉब कीजिए, कर्म कीजिए, बिजनेस कीजिए, दुकान चलाइए, व्यापार करिए, खेती करिए, सब करो, उससे धर्म करो, लेकिन हर क्रिया को करते करते नाम आश्रय करो, नाम जपते रहो, उससे आत्म कल्याण करके परम धर्म भी करो। और मैंने परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया कि स्वयं भी करो, दूसरों से भी करवाओ। इसका सबसे पहला टेक कहां से प्रारंभ होगा? मोबाइल फोन। फोन उठाते ही हेलो बोलना बंद कर दो। क्या बोलो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान नाम बोलो। और इसमें एक नियम और बना लो, आपने कहा जय श्री कृष्ण, सामने वाला बोला भैया गुड़ कितना लेके आना, जय श्री कृष्ण। जब तक वो जय श्री कृष्ण नहीं बोले तब तक उसकी सुनो ही मत। अरे भैया हम आपसे जरूरी बात कर रहे हैं, आप सुनिए, बोले पहले जय श्री कृष्ण बोलो। जब वो जय श्री कृष्ण बोलते तब अपनी बात आ गई, यहीं से ही शुरू करो। मान लो हलो की आदत लग भी गई है तो हलो बोलते ही जय श्री कृष्ण बोलो, बिना नाम के। अपनी हर क्रिया में नाम प्रधान रखिए। कल हमने एक नियम बताया था, किसी को भी बुलाओ तो राधे श्याम सीताराम हरे कृष्ण कहकर के बुलाओ। आज हमने दूसरा नियम बताया, किसी से फोन पे बात करो नाम से ही प्रारंभ करो। दूसरी बात, छींक आती है, खांसी होती है, उबासी आती है, गिर जाते हैं या कुछ होता है, जैसे घर में मान लो बर्तन गिरा जोर से, तो जोर से बर्तन गिरता है तो हम घबरा जाते हैं, घबराने पर हमारे मुख से कुछ निकलता है, कोई जोर की चीख निकलती, कुछ भी निकलता है, नहीं, नाम निकलना चाहिए। गिरो तब भी नाम निकलना चाहिए, छींक आवे तब भी नाम आना चाहिए, खांसी हो तब भी नाम आना चाहिए, कोई अच्छी बात सुनो तब भी नाम बोलना चाहिए, और कोई अशुभ किसी के बारे में सुनो तो भी नाम बोलना चाहिए, हर स्थिति में नाम। बच्चे आकर के बोले माँ मैं फर्स्ट आया, अरे वाह वाह वाह, राधा रमण राधा रमण राधा हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, ठाकुर जी कृपा। बच्चा कहते माँ मैं फेल हो गया, राधा रमण राधा, ठाकुर जी कृपा। दारी के इधर आ, पढ़ता नहीं है नाम से ही करो सब प्रारंभ। बच्चा भी पिटते पिटते बोले माँ राधा रमण हरे कृष्णा, लग रही है मैया, लग धीरे। नाम आपकी हर स्थिति में आ जाएगा, उस दिन ये कलयुग हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नाम आश्रित हो जाइए, और वह नाम आश्रय ही आत्म कल्याण है, जो कि भागवत का विषय है, यानी कि परम धर्म। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म क्या है? आत्मा का कल्याण, चित्त का कल्याण। अब दूसरा आता है, भागवत का अधिकारी कौन है? ये बात तो बंधुओं आप सबको सुननी चाहिए। वैष्णव धर्म पर, भक्ति पथ पर, भागवत पथ पर चलने का अधिकार किसका है? वैसे तो कोई भी आ सकता है, आपने अभी हमने ही कहा कथा में कि बहुत ब्रॉड माइंड है, यहां पे तो जो आना चाहे आ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का निषेध है,
भक्ति के पथ पर। भागवत की कथा में भक्ति के पथ पर भगवान से मिलने में एक व्यक्ति का निषेध है। कौन? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। अब आप देखेंगे, कामी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, क्रोधी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, भोगी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, लोभी व्यक्ति को भी निषेध नहीं बताया। निषेध किसका बताया? ईर्ष्यालु व्यक्ति का। हमारे यहां कह दिया गया है कि कामी व्यक्ति महापापी, क्रोधी व्यक्ति महापापी, आदि आदि सब महापापी। पर सबसे बड़ा महापापी कौन? जो दूर से दूसरे की उपलब्धियों से पीड़ित होता है, वो महापापी है। और बुरा नहीं मानिएगा, आज की तारीख में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और मैं एक बात भी कह दूं बिना संकोच के, उन संख्याओं में मैं और आप भी आते हैं। हम भी कई बार दूसरे की उपलब्धि सुन करके कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। ये उसे प्राप्त कैसे हो गया, ये उसके साथ कैसे हो गया, ये उसका अधिकारी तो नहीं था। और भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ईर्ष्या चित्त में आना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों में आपका नाम नहीं है। ईर्ष्या यदि चित्त में प्रकट होती है, ईर्ष्यालुता अगर आपके चित्त में है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो भैया कथा। ईर्ष्यालुता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि दोष यदि चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो भी आप यह बात मान सकते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मुझसे अब भी मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे की उपलब्धि के बारे में सुनते ही आप अप्रसन्न हो जाते हैं, आपके मुख के तोते उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे उसको कैसे मिल गया, उसके बच्चे पास हो गए, उसके बच्चे फर्स्ट आ गए, वो इतना आगे निकल गया, उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसको बॉस ने ऐसा कर दिया, उसका बिजनेस इतना आगे चला गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। ये सुनकर के आप विचलित हो गए और भले ही 10 मिनट के लिए आप चिंता में चले गए, ये कैसे हो गया। तो इसका मतलब उसी समय हमारी बात याद कर लीजिएगा, ईर्ष्या प्रकट होते ही आपको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रिय जनों में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपके चित्त में ईर्ष्या प्रकट होकर के ये प्रमाणित कर रही है कि ठाकुर जी आपके नहीं है। आपको उस दिन ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो आगे कैसे निकल गया या उसने प्राप्ति कैसे कर ली। उस दिन आपको चिंता होनी चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई, अब इस ईर्ष्या को नष्ट मुझे करना है। अरे भले ही दुनिया के लोग कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमने भक्तमाल जी में कथा की है, भक्तों के कितने चरित्र कहे हैं। हर दोष युक्त व्यक्ति को भगवान मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी ने नहीं मिले। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या मत लाओ। और ईर्ष्या, यहां कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, उनको बोल दो थोड़ी शांति रखें। बस एक ही उठ के जाना, बहुत सारे नहीं, बाकी सब इधर देखो, इधर देखो, सुनो। ईर्ष्या नष्ट होने का एक ही उपाय है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आएगी तो साथ में ईर्ष्या भी लेकर के आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में वो प्रकट होती है। मैं कुछ हूं, ये भावना आपके चित्त में आई, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं अच्छा बोल लेता हूं, मैं पहन करके बहुत बढ़िया लगता हूं, या मैं बहुत इतने करोड़ का मालिक हूं, इतनी संपत्ति मेरी है। किसी भी रूप में मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आती है तो उसके साथ में ईर्ष्या भी आती है। वो ईर्ष्या उस समय प्रकट नहीं होती, जब आपसे श्रेष्ठ कोई आपको दिखाई देता है, तब वो ईर्ष्या प्रकट होकर आपको संकेत करती है। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव रखो। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी
दृष्टि नीची रहे। श्रीनाथ जी दृष्टि नीची क्यों रखते हैं? श्रीनाथ जी आंखें नीची क्यों करते हैं? उसके पीछे कई उदाहरण दिए गए हैं। पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि ठाकुर जी नीचे दृष्टि करके इसलिए खड़े हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मैं सबको नहीं देखता, जो मेरी शरण में है उन्हीं को देखता हूं। पहला संकेत, पहला संकेत। दूसरा संकेत रस पक्ष में चला जाता है, हमारे वृंदावन की रस भावना में चला जाता है। क्योंकि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सन्मुख श्री जी खड़ी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उनको देख रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, तैने मेरे ज्ञान की कॉपी तो कर ली। बंधुओं, संसार में ज्ञान का संचार कहां से हुआ? श्री कृष्ण से हुआ। वैसे लोग इनको चोर बोलते हैं कि ये माखन चोर हैं, वास्तव में देखें तो पूरा विश्व चोर है और सबने चोरी करी इनसे है। कैसे? पति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने सिखाया। पति का पतित्व कृष्ण से सीखा जाता है। पुत्र कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। प्रेमी कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। ज्ञानी कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। योद्धा कैसा होता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। अरे कहां तक कहें, ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। श्रृंगार कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। गाया कैसे जाता है, नाचा कैसे जाता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। और शत्रुता कैसे की जाती है ये भी श्री कृष्ण से सीखा जाता है। पूरा विश्व गीता का आश्रय लेता है। योद्धा को युद्ध कैसा, बिजनेसमैन को बिजनेस कैसा, पढ़ाई पढ़ने वालों को, विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी, कुंवारों का जीवन कैसा, ब्याह ठ्यायों का जीवन कैसा, वृद्धों का जीवन कैसा, बालकों का जीवन कैसा, सब कहां से सीखते हैं? इनसे सीखते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, तेने सब नकल मेरी कर ली, अब एक नकल और कर। बोले क्या? नीची दृष्टि करके ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, झुक के रहो, थोड़े नीचे रहो, ज्यादा चौड़े बनकर के मत रहो कि तुम कुछ हो, तुम कुछ नहीं हो। और एक बात बता, अभी बाढ़ आई है पूरी दुनिया में। बाढ़ में आपने एक दो वीडियो देखे होंगे, 100 साल पुराने बड़े बड़े वृक्ष जब यमुना जी गंगा जी अपने उफान पर आई तो उन वृक्षों को ले गई। लेकिन आप देखेंगे जब बाढ़ चली जाएगी, छोटे छोटे घास वहीं के वहीं होंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा होगा। क्यों? जितने चौड़े बड़े पुराने तने हुए खड़े थे सब गए बाढ़ में, लेकिन जो छोटे छोटे झुके रहे, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, घास सीधी की जगह ऐसी हो गई होगी, लेकिन उखड़ के नहीं गई होगी। कितना भी तेज तूफान आ जाए, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए, कितनी भी तेज सुनामी आ जाए, छोटे का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता बड़े का ही है। इसलिए भले ही धन में वृद्धि हो जाए, सुंदरता में वृद्धि हो जाए, वैभव में वृद्धि हो जाए, यश कीर्ति ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, लेकिन चित्त से सदैव तृण के समान रहिए। आपके चित्त में कभी ईर्ष्या नहीं आएगी। ईर्ष्या उसी को होती है, दो लोगों को ईर्ष्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो लोगों को ईर्ष्या होती है, एक जो बहुत कुछ बन गए हैं और एक जो बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बन पाए। इन दोनों में ईर्ष्या रहती है। लेकिन हमें कैसा होना है? बहुत कुछ करने के बाद, बन जाने के बाद भी तृण के समान रहना है, और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ ना बन पाने पर भी यही रखना है। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि तू छोटा ही रहे। ठाकुर जी चाह रहे हैं भैया तू नेक ही रहे, ज्यादा बड़े मत आगे, कोई बात नहीं, छोटा कह रहे तो छोटा ही रह लूं मैं। ईर्ष्या से बचिए। नाम आश्रय कथा काम को नष्ट कर देगी, क्रोध को नष्ट कर देगी, लेकिन ईर्ष्या का नष्ट तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और उसके लिए स्वयं को तृण के समान मानना पड़ेगा। हम सब लोगों ने स्कूल में, आप सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो स्कूल गया है, हो ही नहीं सकता कि अपनी 8वीं 9वीं कक्षा में यह श्लोक आपको स्कूल में ना पढ़ाया गया हो। 9th के बाद हिंदी संस्कृत में चॉइस होती है, पर 9वीं से पहले 7वीं 8वीं में तो संस्कृत पढ़ाई ही जाती है हर बच्चे को। कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, अब की पता नहीं। और वहां एक श्लोक सबको पढ़ाया जाता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलित वृक्ष
झुकता है। जैसे फलित वृक्ष होता है उसका स्वभाव झुकने का होता है, ऐसे गुणी व्यक्ति का स्वभाव भी झुकने का होता है। लेकिन शुष्क काष्ठ जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है, और आंधी आने पर उसका टूट के गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते, जिस व्यक्ति के अंदर फल नहीं होते, गुण नहीं होते, वो झुकना नहीं जानता, और दुनिया में जब तूफान आता है तो उसका गिरना निश्चित होता है। इसलिए झुक के रहिए, छोटे रहिए, ईर्ष्या कभी नहीं आएगी चित्त में। और ऐसे को ही भक्ति पथ का, धर्म पथ का, भागवत पथ का, वैष्णव पथ पर चलने का अधिकार है। और सीधी बात कह दें तो हरि प्रियों की जो लिस्ट है ना ठाकुर जी के पास, जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, उस लिस्ट में अपना नाम चढ़ाने का आपको अधिकार मिल जाएगा। ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे। निर्मत सराणाम सताम। विषय सुना, अधिकारी सुना। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत हमारा किससे संबंध कराती है और कैसा संबंध कराती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम पापत्रयो मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। और कैसा संबंध? कल्याणकारी। एक बात तो निश्चित है बंधुओं, अगर आप भक्ति पथिक बन गए हो तो आपके लिए भगवान भगवान तक नहीं रहेंगे, भगवान आपके कुछ हो जाएंगे। या तो उनमें पुत्र की भावना, या तो भाई की भावना, या मित्र की भावना, या गुरु की भावना, ये भावना तो प्रकट होगी। वो ईश्वर से थोड़े उठ जाएंगे ऊपर, और ईश्वर से उठ के कुछ अपने लगने लगेंगे। हमारे पुराने पुराने भक्तों की तो कथाएं आप खूब सुनते हो। नए नए भक्तों में भी आजकल 10, 15, 20 सालों में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी से संबंध माया और ठाकुर जी ने उसको निभाया। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। पुराने सत्संगी उनका नाम जानते हैं। जो पुराने सत्संगी होंगे, बहुत सत्संग जिन्होंने किया होगा, वे उनका नाम जानते होंगे, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। हमने तो उनका दर्शन नहीं किया, पर अयोध्या के संतों से उनके बारे में सुना है। वो अपने गोपाल जी को लाल जी बोलते थे। उनके राम जी रहते थे साथ में छोटे से, राम जी को लाल जी बोलते थे, और लाल जी की तरह ही भावना रखते थे। सुंदर सुंदर लीलाएं अपने आप चिंतन करते थे, अपने आप लीलाओं का चिंतन करते थे। और उन्होंने एक बार क्या किया, गुड्डे गुड्डे होते हैं ना, गुड्डे गुड़िया होते हैं रुई के, फॉर्म के, ऐसे उन्होंने हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट, शेर, ऐसे कुछ जानवर बनाए और उनको ठाकुर अपने लाल जी के सामने खिलौना के रूप में रखते थे। एक बार सब विद्यार्थियों से बोला, ऊपर बक्से में ठाकुर जी के खिलौना रखें, सब खिलौना निकाल के ठाकुर जी के सामने धरो, आज 56 भोग लगा है, ठाकुर जी का 56 भोग कराना है। बच्चों ने वो बक्सा निकाल करके सारे खिलौना निकाले, उसमें हाथी से लेके ऊंट, घोड़ा और ऊंट आदि सब थे उसमें, सब रुई के गुड्डा, सबको सामने रख दिया, 56 भोग लगाया। तो हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो आज भी श्री अयोध्या धाम से पूरे विश्व भर में भागवत और वाल्मीकि रामायण की कथा करते हैं, हमसे बहुत प्रेम है महाराज जी का। उन्होंने बताई, वो भी थे उन बालकों में, बोले कि भैया हमने वो सारे गुड्डा गुड़िया निकाले, और वो सब गुड़िया नहीं मतलब गुड्डा सब जानवरों के लाल जी के आगे रखे, 56 भोग लगाया, और 56 भोग के बाद गुरु जी बोले अब सब गुड्डाओं को भीतर बक्से में धर दो। हमने सारे गुड्डा जैसे धरे, बक्सा बंद करने लगे तो बंद ही नहीं हो। क्यों? ज्यादा सामान हो गया, वो बक्से का जो डिब्बा था वो बंद ही नहीं हो, उस पर चढ़े बैठे लेकिन वो बंद ही नहीं हो।
तो हम लोगों ने जाके कहा गुरुजी आश्चर्य हो गया, जिस बक्से में से सारे रुई के गुड्डे निकाले, 56 भोग लगाने के बाद हम वापस रख रहे हैं, वही गुड्डे हैं, उतने ही हैं, लेकिन बक्सा बंद ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोले अभी बंद नहीं होगा। क्यों? बोले 56 भोग खाया है ना, सबका वजन बढ़ गया है, सबका पेट बढ़ गया है। बोले क्या करें फिर? बोले एक काम करो, एक एक हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट आदि सबको ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलाओ, थोड़ा चलाएंगे तो पाचन होगा, भोजन पच जाएगा, फिर रखो। बोले भैया हमने सत्य में घोड़ा ऐसे ऐसे चलाए, थोड़े घुमाए, और थोड़ी देर घुमाने के बाद जब भीतर रखे सो ही बक्सा बंद हो गया सब पतले हो गए। कहने का अभिप्राय, संबंध मानेंगे आप ठाकुर जी से तो ठाकुर जी निभाएंगे। आपने उनको लाला माना है तो वो फिर लाला की तरह व्यवहार करेंगे। अब कई लोग ठाकुर जी को बालक मान लेते हैं, ठीक है ये हमारे लाला हैं, अपने लाला को तो एसी में सुलाते हैं, ठाकुर जी को तो पंखा भी बंद कर देते हैं रात को, अपने लाला को तो हर 5 मिनट में देखने जाते हैं, ठीक तो है, रो तो नहीं रहा, ठीक है ना, कुछ है तो नहीं। ठाकुर जी सुबह देखने के बाद रात्रि हो गई, अभी तक दिखे ही नहीं कैसे हैं। एक बात मानिएगा, हमारी संबंध बनाना बहुत सरल होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। निभाने की ताकत हो तो ही बनाइएगा, क्योंकि संसार में संबंध बनाने के बाद नहीं निभाते हैं तो चलता है। लोग सोचते हैं बड़ा आदमी हो गया अब क्यों निभाएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे बड़ा आदमी, ये कहेंगे अच्छा बड़ा आदमी बन गया, तुझे अभी दिखाता हूं कितना बड़ा आदमी है तू, मुझसे बड़ा आदमी है क्या। अगर ठाकुर जी से संबंध बनाया है तो निभाने की जिम्मेवारी रखिएगा, क्योंकि अगर आपने संबंध बना के नहीं निभाया तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं, और ठाकुर जी अगर रूठ गए, दुनिया को मनाना बहुत सरल है, उनको रुझाना बहुत मुश्किल है। बहुत सरलता से आजकल माताएं, बहनें, भाई लोग बहुत जल्दी संबंध बना लेते हैं। ठाकुर जी तो हमारे लाला हैं, ठाकुर जी तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको हर महीने राखी, हर रक्षाबंधन पर राखी पहनाते हैं। आपने बना तो लिया भाई, लेकिन भाई जितना निभाते हो, आपने बना तो लिया लाला, लाला जितना निभाते हो निभाना पड़ेगा। प्रसंग आता है गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। लाला ठाकुर जी को मानते थे, तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं वो सब आपके संबंधी हो गए। ठाकुर जी अगर आपके लाला हैं तो किशोरी जी आपकी कौन है? किशोरी जी आपकी बहू हैं। ठाकुर जी लाला हैं तो मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब कौन है? ये भी आपके लाला हैं। ठाकुर जी आपके लाला हैं तो रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी आपकी बहू हैं। वो भावना आपको रखनी पड़ेगी। अब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कई लोग हमको गुरुजी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं। एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था, मैंने कहा जीजा क्यों बोली भैया तेने? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, तो ठाकुर जी उनके घरवारे हैं, और ठाकुर जी के आप सखा हो, तो ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा जी के सखा भी जीजा जी, इसलिए जीजा जी। अभी एक नया सुनो, एक व्यक्ति अभी हमको नाथ द्वार में मिला, अभी मैं नाथ द्वारा गया था यहां आने से एक दिन पहले, तो निकल रहा था, तो जो लोग पहचानते जाते कुछ बोलते रहते, तो एक बालक बोला नाना जी रुको। मैंने कहा अरे कौन सा देवता आए हो मेरो? नाना जी नाना जी का मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी का बेटा। मैंने सुन गाड़ी रोको, गाड़ी, इधर आओ भाई। मैं तेने मुझे नाना जी कैसे बोलो? बोले मेरी माता जी आपको अपना पिता मानती हैं, जब से वो आपकी कथा सुनी है तो वो कहती हैं कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया, इनकी कथा सुन के ही मैं जीवन क्या है वो जान पाई हूँ। और सब कुछ बताने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला या तो गुरु होता है या पिता होता है। अब मेरी माता जी ऑलरेडी दीक्षा पहले ले चुकी हैं, तो गुरु तो उनके हैं, लेकिन आप भी उनको सिखाते हो, इसलिए वो आपको पिता मानती हैं। और वो आपको पिता मानती हैं तो मेरे तो आप नाना जी हुए ना। मैंने कहा जय हो भाई, तेरे धन्य भाग। मैंने कहा सुन अब एक बात और सुन जा। बोले क्या? मैंने अब ठाकुर जी भी तुम्हारे नाना जी हैं, नाना जी के सखा भी नाना जी हुए, तो अब जब जब ठाकुर जी को प्रणाम करो तो यही कहना नाना जी की जय हो। वृंदावन जाओ तो यही कहना कहां जा रहे हैं? वो नाना जी से मिलने जा रहे हैं।
संबंध बनाना बहुत सरल होता है, और आजकल तो एक ट्रेंड बना है संबंध बनाना। ठाकुर जी को गोद में लिए घूम रहे हैं, कोई उनको मीरा की तरह प्रियतम मान रही है, कोई उनको यशोदा की तरह लाला मान रही है, कोई उनको दाऊ दादा की तरह भाई मान रहा है। बनाना बहुत सरल है, पर अगर नहीं निभाया ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। गोसाई श्री विठलनाथ जी, आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे, और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब वो चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं, पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं, हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी हैं। 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए, लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। जब गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी। किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले आप मुँह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हो? बोले क्यों? बोले आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो। बोले हाँ। बोले वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले आप हमारी बहू रानी भाई। बोले बहू रानी भाई तो केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको। ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले मुझको क्षमा कर दो, मुझसे अपराध है क्यों? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी अगर नाराज हो गए रूठे चाहे राजावा से कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे विश्व और शत्रु 8 याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए पर ये ना रूठे। आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई हैं, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी, और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन का कहते हैं धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया?
क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ठाकुर जी अगर रूठ गए तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है, और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए, निभाना आवश्यक है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, 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 बोल के सच्चे प्रभु का सहारा, ये सच्चे प्रभु का सहारा, बोल के सच्चे प्रभु का सहारा, ये सच्चे प्रभु का सहारा। गाइए, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी जैसे आनंद ही आनंद। मीराबाई का संबंध है ठाकुर जी से, कैसे आनंद में रहती है मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हाँ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मेरो पति सोई, हाँ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो गाती है मीराबाई, ए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, हाँ छाड़ दई कुल की कान कहा कहे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा कहे कोई। हे संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, हाँ संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। मीराबाई कहती हैं असुवन जल सींच सींच लोक लाज, हाँ हाँ असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल भये, असुवन जल सींच सींच, हाँ असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अरे अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद होई, हे अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीरा दासी गिरधर की जाने सब कोई, मीरा दासी गिरधर की, जाने सब कोई, ओ मीरा दास गिरधर की जाने सब कोई, मीरा दासी गिरधर की जाने सब कोई। अरे अब तो बात फैल गई कहाँ करे कोई, अब तो बात फैल गई कहा कहे कोई, हे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। संबंध ठाकुर जी से बनाना अनिवार्य है, पर उस संबंध को निभाना भी अनिवार्य है। परम सौभाग्य आज श्री महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज धर्मपुरी से हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। संतों का आगमन कथा में भगवत आगमन के समान ही होता है। ऐसा ही मानना चाहिए कि साक्षात ठाकुर जी ही इनके रूप में कथा में पधार रहे हैं। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। प्रयोजन क्या है? विषय, अधिकारी, संबंध और अब चौथी बात प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? कथा क्या करती है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप का मतलब पीड़ा, ताप का मतलब पीड़ा। और ये पीड़ा सबके जीवन में आती है। इस संसार में पीड़ा से निवृत्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक होता है बस। कोई कहे धनवान सुखी, कोई धनवान कहे राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि आश्रित जो हैं, हरि भजनानंदी जो हैं, उनको दुख नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता। हरि आश्रित लोगों को जब आप देखेंगे, हरि आश्रित कैसे रहते हैं?
सामान्य सी कुटिया में रहेंगे, सामान्य सा आसन बिछा करके रह लेते हैं, जैसा मिल जाए वैसा पा लेते हैं, जब मिल जाए तब सोने में। अभी वृंदावन में बाढ़ आई, एक बाबा पता है वो परिक्रमा मार्ग में ही रहते थे, परिक्रमा मार्ग पूरा जल में डूब गया। कहीं आश्रम में उनका कोई कमरा नहीं, कोई कुटिया नहीं, बेचारे पेड़ के ऊपर रहते हैं और इतने मस्त आनंद में रहते हैं, पेड़ के ऊपर ही सोते हैं। लेकिन उनको पूछा गया कि आपको पीड़ा नहीं होती? बोले नहीं, पीड़ा देखा जाए तो है, पेड़ पे सोना कोई सुख की बात तो नहीं है, पर पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है भागवतों का। भगवत आश्रितों के चित्त में फिर पीड़ा नहीं होती, पीड़ा नष्ट हो जाती है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। एफ नहीं लेना है, हम स्वर आ ही नहीं रहा। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन। माधवदास भक्त की चर्चा हमने खूब कथाओं में सुनाई है। अतिसार का रोग हो गया उनको, और उस अतिसार के रोग में वो ना तो मंदिर जा पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, पड़े पड़े केवल बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग करते थे। माधवदास जी के पास कोई सेवक भी नहीं था, तो स्वयं जगन्नाथ जी सेवक बनकर के आए और सेवा करते थे माधवदास जी की। तो माधवदास जी ने एक दिन उठकर के ठाकुर जी से कहा, आप सेवा क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोले, जैसे तुम लोग मेरी सेवा करते हो ऐसी मैं भी कभी भक्तों की सेवा करता हूं। तो माधवदास जी बोले, आप तो भगवान हो, आपको सेवा करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहो तो जो पीड़ा है उस पीड़ा से हमको दूर कर सकते हो, उस पीड़ा को आप नष्ट कर सकते हो। आप अगर चाह लें तो अतिसार का रोग जो मुझे हुआ है वो रोग ठीक कर दीजिए ना, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी ने यहां जो उत्तर दिया है वो सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, जीवन में जो पीड़ा आती है, अगर व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं भोगेगा और उस पीड़ा से भाग करके अनेक उपाय यत्न करके उस पीड़ा से बचने का प्रयास करेगा, तो वो पीड़ा जो उसको भोगनी थी वो अधूरी रह जाएगी, और अधूरी पीड़ा भोगने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसको भोगना पड़ेगा। मतलब औषधि लेना अच्छा है, परहेज करना उसमें दोष नहीं है, पर पीड़ा से बचने के लिए कई लोग दुनिया भर के यत्न करने लगते हैं। कैसे कैसे यत्न? पेड़ पे नारियल बांध आओ, चौराहे पे दिया धर आओ, घर के बाहर काली मैया टांग लो, घर के भीतर ऐसे ऐसे वो लगा लो, इस वाली दीवार पे वो वाली चीज लगा लो, यहां पे ऐसा कर दो, ऐसा सब लोग यत्न करते हैं। आपका विश्वास है, एक बात बोलें, जिनका अतिशय विश्वास होता है उनके साथ घटनाएं होती भी हैं, और जिनका विश्वास नहीं होता उनके साथ नहीं होता कुछ भी, सब ठीक मंगलमय रहता है, चकाचक आनंद रहता है। बस ठाकुर जी पे विश्वास है और किसी को विश्वास नहीं है। हमारी बात मानिएगा, हम उस क्रिया के विरोधी नहीं है। क्रियाएं शास्त्रों में भी कई बताई गई हैं, ऐसा करने से ये होगा, शंकर जी पर ये चढ़ाने से ये हो जाता है, शंकर जी पर ये करने से ये हो जाता है। एक बार हमारी कहीं कथा चल रही थी, तो कथा से मैं घर गया एक दिन के लिए। तो जैसे हमने मंदिर में जाके प्रणाम किया, तो हमारे शंकर जी पे, हमारे नर्मदेश्वर भगवान हैं घर में, उन पर खूब सारी काली मिर्च चढ़ी हुई थी। मैं देख करके घबरा गया। हमारी एक बुआ जी आई हुई थी घर पे 2-4 दिन के लिए, उनको कहीं से पता चला कि काली मिर्च चढ़ाने से ये होता है, तो वो काली मिर्च चढ़ा रखी थी। मैंने कहा, बुआ एक बात बताओ, जितनी मिर्च अभी शंकर जी पे आपने चढ़ाई है, ये सारी मिर्च मुट्ठी में भर के एक साथ खा सकती हो आप? ना, ऐसे तो ना खा सकूं मैं, ब्रज भाषा में बोली। मैंने कहा, अच्छा चलो एक काम करते, इसको पीस करके गले से लेके पैरों तक सब जगह इसका लेप लगा सकती हो आप? नहीं लगा। तो मैं शंकर जी पर क्यों चढ़ा दी?
मैंने की मानो उन्होंने खाई भी होगी तो क्या कंठ में पीड़ा नहीं होगी? बेचारे नीलकंठ हैं तो कुछ भी खवा दो उनको। बेचारे भोले बाबा हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो क्या आप काली मिर्च उनके पूरे अंग पर लगा सकते हो? अरे मैंने यहाँ मारे नाए लगायो, मैंने तो यहाँ मारे लगायो कि मुंह को कहीं ते पता चलिए ऐसो करवे तो जे काम है जाए। मैंने कहा अच्छा अपना काम बनता, उसके बाद में पर जनता नहीं जाए भगवान, हमारा काम बना दो बस। तुमको चाहे मिर्च लगे, तुम्हारे चाहे शरीर घिस जाए। शंकर जी को जब नहलाने जाते हैं कई लोग, देखिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पंचामृत अभिषेक जब आप करते हैं तो दूध डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, घृत डालते हैं। उसके बाद जब शक्कर डालते हैं तो चीनी मत डाला कीजिए, चीनी कठोर होती है। या तो गुड़ पीस करके उसका शक्कर हो, या फिर ओरिजिनल शक्कर हो, बूरा हो, जो इतनी कठोर नहीं होती। कई लोग साबुत चीनी डाल करके और फिर जो रगड़ा मारते हैं शंकर जी पे, उसके बाद ऐसा लगता है कि शंकर जी कितने छाले पड़ गए होंगे मुख पे। एक बार वृंदावन में एक आश्रम में एक महाराज जी थे, जानकीनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनको किसी यजमान ने कलकत्ता बुलाया, तो वैसे कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बहुत आग्रह किया तो अपने एक सेवक को बोले कि तुम सेवा करना, और स्वयं कलकत्ता चले गए। महाराज जी कलकत्ता पहुंचे रात, और उस सेवक से कह के गए बहुत अच्छी सेवा करना, लौट करके आऊंगा, ठाकुर जी अगर मुझको बढ़िया दिखे तो मैं तुमको इनाम में कुछ दूंगा। सेवक ने सोचा ऐसी सेवा करूंगा गुरु जी भी याद रखेंगे। महाराज जी जैसे कलकत्ता पहुंचे तो रात में स्वप्न में क्या दिखा, उनकी सेवा के ठाकुर जी के गाल पे घाव हो गया, नाक पे घाव हो गया, माथे पे घाव हो गया, हाथों पर घाव हो गया। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक साइकिल चलाते गिर जाता है तो उसके पैर घुटने छिल जाते हैं ना, ऐसे छिल गए ठाकुर जी, और हल्का हल्का रक्त निकल रहा है। ये देखते ही वो महाराज जी रात में ही कलकत्ता से वापस भागे, सत्य घटना है। और वापस आकर के ठाकुर जी को जब मंदिर में देखा तो ठाकुर जी तो चमक रहे थे, मुख चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, और महाराज आंखें चमक रही हैं। सेवक को बुलाया, इधर आओ, ठाकुर जी इतने चमक कैसे रहे? बोले देख लो गुरु जी, आपने कहा था ना ऐसी सेवा करना। बोले मुझे ये बताओ चमक क्यों रहे हैं? बोले कल जैसे ही आप गए, मैंने बढ़िया बाल्टी में पानी लिया, उसमें सरफ डाला, और सरफ घोल करके बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता है उससे ठाकुर जी रगड़ रगड़ के कल नवा दिए मैंने। महात्मा बहुत रोए। उसी समय एक लेप बनाया और एक औषधि बनाई, औषधि बना करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर तब तक लगाते रहे जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में स्वस्थ नहीं दिखे। 15 दिन बाद जब ठाकुर जी हंसते खिलखिलाते स्वप्न में आए, तब लेप बंद किया। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कैसे कर सकते हैं? तो विचार करने वाली बात है। माधव दास जी बोले कि नाथ आप तो भगवान हो, पीड़ा दूर कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अगर पीड़ा अधूरी रह गई तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। उसके लिए व्यक्ति यत्न कितना भी कर ले, और यत्न उपाय हैं भी, पर हमारी प्रार्थना मानिए यत्न ज्यादा मत किया कीजिए। रोग हो जाए औषधि लो, परहेज करो, पर इस प्रकार से शंकर जी पे कुछ डाल दिया, महादेव जी पे, हनुमान जी पे कुछ चढ़ाया है, जो नियम शास्त्रों में है उससे अतिरिक्त कुछ मत कीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए। उससे होगा क्या पता है? शंकर जी डर के मारे कि कहीं दोबारा मिर्च नहीं चढ़ाए, आपके कष्ट दूर भगा देंगे। वो इसका कष्ट दूर करो, फिर से मिर्च चढ़ा देगा। लेकिन शंकर जी ने जो कष्ट दूर किया है वो कष्ट अधूरा रह जाएगा, और वो अधूरा दोबारा भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दो ही उपाय है, या तो कष्ट भोग लो, या फिर इतना नाम आश्रय लो, इतना तप करो, इतना जप करो कि उस जप के प्रभाव से तुम्हारा प्रारब्ध से मिलने वाला कर्म नष्ट हो जाए। कर्म नष्ट के दो ही उपाय हैं, या तो नाम जप करके उस कर्म को नष्ट कर दो। अच्छा, नाम जप से क्या होता है पता है? कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं होता, जो विशाल था
वो सूक्ष्म हो जाता है, होता आएगा जरूर। जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। नाम इतना कर देता है, पैर कटने वाला था पर कटा नहीं, एक सुई लग गई बस पैर में। और दूसरा उपाय, या फिर उसको भोग लो। जीवन में आया है तो उसको सह लीजिए, भोग लीजिए। एक प्रकार से जीवन में कष्ट जो होते हैं वो निवृत्ति का स्वरूप है। कंटक कट रहा है आपका, भोग लीजिए उसको। कहीं उसको बीच में ही आपने उपायों के द्वारा और कई टोना टोटकाओं के द्वारा अगर बीच में रोका, रुक तो जाएगा, पर वो शेष रह गया है, दोबारा जरूर आएगा, आएगा जरूर। इसलिए भैया कलयुग में रहते हैं हम आप सब लोग। इतनी ज्यादा भागदौड़ क्यों करते हो, इतने विचलित क्यों होते हो? हरि नाम बोलो, आनंद में रहो, जो मिले सब स्वीकार करो। यहां पर लिखा है तापत्रयोन्मूलनम। भगवत आश्रित के सारे तापों का, सारी पीड़ाओं का उन्मूलन होता है। उन्मूलन मतलब ताप तो जीवन में आते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। अब आप में से कितने लोग कभी तो यूं बैठे, कभी यूं बैठे, कई लोग तो हमसे तो बैठा ही नहीं जाएगा, ऐसे बैठ गए। पर हम जब से बैठे एक ही आसन में बैठे। आप में से कई लोग तो ऐसे टेक भी ले लेंगे, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई कथा सुनने वालों की मुद्राएं तो हम देखते हैं ना, ऐसी विचित्र विचित्र मुद्राएं बनाते हैं लोग सुनने वाले। यहां तो जगह नहीं बची है, नहीं तो जगह मिल जाती है तो पाम भी ऐसे कई लोग पैर हिलाते हिलाते भी सुनते रहते हैं। कई लोग थर्मस में चाय ले आते हैं, बीच बीच में व्यास जी को ऐसा लगे पानी पी रहे हैं। ये छोटी छोटी पीड़ाएं भी आपको अनुभव हो रही हैं, हमको क्यों नहीं हो रही? ना तो शंका की इच्छा होती है, ना पैर हिलाने की इच्छा होती है, ना हिलने की इच्छा, ना उठने की इच्छा। और 3-4 घंटे से बोल रहे हैं, गला भी सूखता है लेकिन पानी की भी इच्छा नहीं। क्यों? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। ताप तो जीवन में आ रहा। मेरे पैर कोई भैया क्या कहते हैं, किसी इंजीनियर ने डिजाइन थोड़ी किए हैं कि इनमें रक्त संचार रुकता नहीं होगा, या इधर मांसपेशियों में दर्द नहीं होता होगा, या मेरी कमर कोई क्या कहते हैं कोई टाटा सीमेंट की थोड़ी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट रखे क्या क्या है सबसे आगे उसकी थोड़ी है तो वही शरीर जो आपका है। तो फिर इसमें वो दिक्कत क्यों नहीं हो रही है जो सामने बैठे इतने श्रोताओं में हो रही है? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे ही आप मेरा कथा से ध्यान हटाओगे, मुझे प्यास भी लगने लगेगी, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठने लगूंगा, मैं भी हिलने डुलने लग जाऊंगा। क्यों? मन एकाग्र जो कथा में था वो वहां से हटते ही आपको पीड़ा। अब समझ में आया सूत्र? पीड़ा नाम कुछ होता ही नहीं है। मन की एकाग्रता जहां होती है वहां पीड़ा और अपीड़ा का अनुभव होने लगता है। कई लोगों को यहां बहुत सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा, कई लोगों को यहां भी पीड़ा हो रही है। कब होगी पूरी कथा? यार व्यास जी 3 घंटा है, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। समझ गए भैया बात? अब ठीक है, बस करो, चलते बनो। कई लोगों को कथा में पीड़ा होती है। अब ऐसी साधु, अभी एक पिक्चर आई महाअवतार नरसिंह, तो हम 2-3 बार देखने चले गए। उसके जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत प्रेम भी मानते हैं और उन्होंने बनाई भी बहुत अच्छी। हमने कहा भाई हमारे जाने से, वैसे तो कभी फिल्मों का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं, पर ये फिल्म नहीं है, हमारे ठाकुर जी का दर्शन है, इसका प्रमोशन तो हम करेंगे चाहे बार बार जाना पड़े। तो हम एक महात्मा जी को ले गए अपने संग अभी जयपुर में। अब वो 4D ऑडियो, चारों तरफ से आवाज आती है ना। अब जैसे ही बराह भगवान ने अपनी सुदर्शन उठाया तो इधर से आवाज आई और बाबा कहें अरे 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 कुछ गिर रहा है यहाँ से। मैंने कहा बाबा यहाँ से कुछ नहीं गिर रहा, वो आवाज ऐसी आ रही है चारों तरफ से। थोड़ी देर बाद 3D वाला चश्मा पहना दिया तो महाराज जी मुझसे बोले आप नरसिंह भगवान को मेरी तरफ से प्रणाम करिए ना, मैं तो यहीं से जा रहा हूं, मुझसे नहीं देख पा रहा। भले ही वो ठाकुर जी की पिक्चर है, पर है तो पिक्चर। अब भजनानंदी को वहां पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूं, तो चले ही गए। थोड़ी देर बाद में उठ के निकल गए, बोले इसकी आवाज कम करा दो, मेरे कान में बहुत तेज लग रही है।
अब लोग यहां आजकल के बालकों को देखो, उल्टे सीधे गाने सुनेंगे, धुआंधार आवाज चला देंगे, उनका मतलब ही नहीं समझ में आता है जो वो सुनते हैं, और उस पर उछल उछल के नाचते हैं, और वो भी वॉल्यूम पूरी करके नाचेंगे। अरे इससे बढ़िया कीर्तन में नाचो, भजन, उनका कोई मतलब तो है, इनका कोई सार तो है। और एक बात और बोल दें आपको, जब भजन में नृत्य करता है ना व्यक्ति, मीरा भाई नृत्य करती थी जब कीर्तन हो जाता था शुरू, तो भजन में जो नाचता है 84 लाख योनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता उसको, सब जगह से निवृत्त हो जाता है। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, सूरदास जी कहते हैं, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। विषयों में नाचना, हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख में फिर कुछ और एड ऑन कर देते हैं आप। 84 लाख तो शास्त्रीय हैं। जैसे जेल में नियम, किसी को 10 साल की जेल हुई, अगर वो व्यक्ति जेल में जाकर के भी अच्छा बनता है ना अंदर, तो कई बार जो इंस्पेक्टर होते हैं या जेलर होते हैं, वो कोर्ट में उसकी अर्जी लगाते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया है, व्यक्ति अच्छा हो गया है, उसकी सजा थोड़ी कम कर दो। तो शायद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट फिर उसके 10 साल की सजा को 5 साल कर देता है, 5 साल की सजा को 3 साल कर देता है, 3 साल की सजा को 1 साल कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जेल में जाके भी अपना उपद्रव नहीं छोड़ता, तो 10 साल की सजा को भी आजीवन कारावास कर देते हैं। आजीवन ही रखो इसको। तो ऐसे ही मेरे मन में भी जाने कहां कहां से बातें आती हैं, कहां कहां से नहीं, यहीं से आती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति फूहड़ गीतों पे नाचते हैं, जो व्यक्ति उल्टे सीधे विषय भोग वस्तुओं में पड़े रहते हैं, और दुनिया भर के फिल्मी संगीत जिनमें अश्लीलता भरी पड़ी है, उनको ऊंचे ऊंचे स्वर में लगा करके और फिर आनंद करते हैं। 84 लाख तो नियमित है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको तो आजीवन करो, जब तक है पृथ्वी पर 84 मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर दो इसके लिए, ये तब तक घूमता ही रहे। छिपकली एक बार नहीं, इसको 20 बार बनाना, ये 50 बार कॉकरोच बनना चाहिए, ये 17 बार सांप बनना चाहिए, इसको घुमाते ही रहो। क्यों? बहुत नाचने का इसको शौक है, इसको नचाओ, सब में नचाओ इसको। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भुजा उठा करके हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं कितने जन्म और बचे हैं? तब चित्रकेतु कहते हैं अभी 1 लाख जन्म और हैं। बोले घटाओ और घटाओ, कितने हो गए? बोले 10,000 हो गए, और घटाओ। बोले और कितने? 1,000 हो गए, और घटाओ। कितने हो गए? 100 हो गए, और घटाओ। बोले 10 रह गए, बोले घटा दो। बोले अंतिम कर दो इसी को, इसके बाद खत्म, अब जन्म ही नहीं लेना है इसका। क्यों? हरि नाम में झूम रहा है। इसका मतलब यूं नहीं कि मैं गाऊं तो तुम झूमने नहीं लगो, जबरदस्ती नहीं। मन हो, देह अपने आप खड़ा हो जाए और बस नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तब हो सकता है। और ऐसा तभी होगा जब तत्पर होकर के, निमग्न होकर के कथा सुनोगे तो होगा कि कीर्तन गाया जाएगा और आप भुजा उठा करके नाचने लगोगे, नहीं रोक पाओगे स्वयं को। और जब ऐसा व्यक्ति नृत्य करता है तब ठाकुर जी उसके सारे, उसके जितने फेरे वो लगाता है, जितना वो नृत्य करता है, जितना वो उछलता है, उतने ठाकुर जी घटाते चले जाते हैं। बोले बस एक ही अंतिम जन्म है इसका। मीराबाई नाचती हैं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म रासा थे। ओ आए नाई बिसरू में दिन राती,
आगे भी गाएंगे, पहले कथा का क्रम आज का पूरा कर लें फिर गाएंगे हैं? अभी यहीं पर पॉज करके पहले एक श्लोक और रह गया, आज का क्रम पूरा कर दें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत फल है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत फल है। वृक्ष से फल मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है बताइए? फल क्या देता है? फल रस देता है, फल भूख मिटाता है, क्षुधा निवृत्त करता है, और फल अनेक फलों को जन्म देने का बीज देता है। ये तीन चीजें फल से मिलती हैं। क्या क्या? रस, भूख निवृत्ति और अनेक फलों को जन्म देने की सामर्थ्य, ये फल से प्राप्त होता है। कई लोग कथा कराते समय भी, कथा सुनते समय भी फल की इच्छा रखते हैं। हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हे भागवत जी कृपा कर देना। कई माताएं आती हैं, हमारे बेटा के बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो महाराज जी। अरे फल कौन मांगता है? आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में कथा हो रही है, आपके नगर में कथा हो रही है, आपके प्रांत में कथा हो रही है, ये आपके पूर्व के किए हुए सत्कर्मों का फल ही मिला है आपको। आप फल से फल नहीं मांग सकते, फल से तो रस मांगा जाता है। और रस कैसा होता है? जिसको पाते ही नेत्र बंद हो जाएं, जिसको पाते ही कान बंद हो जाएं, जिसको पाते ही सारी इंद्रियां एक रस हो जाएं और बस उस रस के आस्वादन में डूब जाओ, वो रस होता है। बढ़िया वाला आम मिला हो, खूब मीठा आम, बिल्कुल केसरी आम, और जैसे ही उसकी वो छिलका हटा के थोड़ा सा मुख में लिया गया, उसका रस भीतर जाते ही आंख बंद कर दे, आहा बस मन हो ये खत्म ही ना हो, ये होता है रस। कथा सुनते समय ऐसी स्थिति बने। दूसरा, कथा से क्षुधा निवृत्त हो। क्षुधा क्या है? संशय रूपी क्षुधा। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों जो आपके चित्त में प्रश्न प्रकट होता है, इस क्यों का उत्तर मिलता हो, क्षुधा निवृत्त होती हो। और फल से क्या मिलता है? अनेक फलों को प्रकट करने की सामर्थ्य। यहां इतने लोग श्रीमद् भागवत रूपी फल लेकर के गए, इतने लोग ले गए और जाकर के 10-10 लोगों को और दे दिया। आप एक एक व्यक्ति 10-10 जो आए नहीं कथा में, उन 10 लोगों को और यहाँ का प्रसाद बांट दिया। जैसे कोई व्यक्ति काशी जाता है तो वहां से प्रसाद लाता है, जगन्नाथपुरी जाता है वहां से प्रसाद लाता है, बद्रीनाथ जाता है वहां से, और फिर प्रसाद लाके अपने घर में, परिवार में, रिश्ते में, नातेदारों में, मित्रों में, सब में बांटता है। ठीक वैसे ही कथा जो बाहर से सुनने आए वे सब लोग अपने अपने यहाँ जाइए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, दुकान में, व्यापार में, जो जो नहीं आए कथा में, रोज एक दिन बैठ के, वो तुझे पता महाराज जी ने एक बात ऐसी बताई थी, महाराज जी एक बात ये बता रहे थे, वहाँ कथा में हमने ऐसा सुना था, वहाँ कथा में ये बात, ये उनको प्रसारित करना। उससे क्या होगा? आपने फल प्राप्त करके उसके बीज का रोपण किया, बीज बो दिया। अब क्या होगा? जो बीज बोया है वो एक दिन सामने वाले के चित्त में फले। अच्छा, आपने 4 बीज बोए, चारों वृक्ष बन जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार 2 ही वृक्ष बन पाते हैं। आपने 10 लोगों को बताई, कथा में सुनी बात, तो 10 में से 2 ने भी अगर जीवन परिवर्तित कर दिया तो ठाकुर जी उन 2 के बदलने से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलो, कथा इसने सुनी, लेकिन इसने जाके 10 को बताई, 10 में से 2 और परिवर्तित हुए, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये करते हैं फल प्राप्ति के बाद। श्रीमद् भागवत फल